हम फर्स्ट ईयर आईसीएस और एफएआईटी के कंप्यूटर साइंस के आज बुक जो उसका सिलेबस है उसके तमाम चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज कि हर चैप्टर में से वो कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है और वो कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड में रिपीट होते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके मास्टर्स तक आपको, ऐसे टॉपिक होते हैं जो मास्टर्स में भी वो जो आपके इंट्रोडक्टरी क्लासेस होती हैं फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह उसमें भी ये शामिल होते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर में 75 में से 75 मार्क्स आ सकते हैं और आते भी हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके 70 से अबव भी आते हैं 75 में से। तो आपको पता है कि फ़र्स्ट ईयर में जो आपको मार्क्स लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ़र्स्ट ईयर में थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन है इसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और थोड़ा इजी भी है। और अगर आप इसको इसको आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है उस सारी सिलेबस को, तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेकेंड ईयर में आपको पता है कि फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज उसमें सी लैंग्वेज आ जाती है और डेटाबेस आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं, वो उसमें टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं जो आपने पहले की भी नहीं होती है मोस्टली। तो वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नंबर वन जो है आपकी, सबसे पहले चैप्टर वन आ जाता है। चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर वन में जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, उसकी डेटा इंफॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन। ये सब डेफिनेशन ही है जो 2 मार्क्स की आपने देनी होती है। इसमें आपने 5 to 6 लाइन्स लिखें और उसमें कोई अगर छोटी सी डायग्राम बनती है तो वो लाजमी बनाए, और साथ में आपने एग्जाम्पल वो ज़रूर देनी है। तो अगर आप ये काम कर ले तो आपको 2 मार्क्स में से कुछ भी कटिंग नहीं होगी बिल्कुल आपको। और आपकी प्रॉपर डेफिनेशन भी होनी चाहिए, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। और इतने शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कि आप उसमें से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा, डाटा प्रोसेसिंग, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरी डिवाइसेस क्या होती हैं। फिर उसके बाद कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं, ठीक है, कस्टमाइज्ड एंड पैकेज सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, माउस, ये दोनों चीज़ें, माउस भी बहुत आता है। डिजिटाइज़र, डिजिटाइज़र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MIRC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो आपको पता है कि ये भी अक्सर ही आता है। फैक्स मशीन, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है। फिर प्लॉटर भी, प्लॉटर जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। बिट बाइट, यूनिट टेस्ट, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो भी मैंने साथ डिस्कस कर दिए हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इसमें, फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन उसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने वो 3 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। इस चैप्टर में आप व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की उसके पार्ट्स, कंपोनेंट्स, ऑब्वियसली वो भी आएगा इसमें। फिर सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर की टाइप्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन का मैं बता रही हूँ, कंप्लीट क्वेश्चंस आपने ये करने हैं। माउस, माउस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस, ये भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डिस्प्ले स्क्रीन्स भी आ जाता है। और प्रिंटर, ये तो मतलब एक बार नहीं आया तो दूसरी बार लाजमी आता है। प्रिंटर को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। और इसके अलावा ये जो कंप्यूटर है ये वाला भी फर्स्ट क्वेश्चन जो है। इसके बाद चैप्टर 2 है नेटवर्क्स का, कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले ही बताया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल, डिफेक्टो, ठीक है, फिर स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी कोई एक जो है उसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है आ सकता है। फिर राउटर क्या होता है, गेट ब्रिज, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तो वाइवा में भी बहुत आते हैं। फिर लैन वैन और OSI मॉडल, ये भी आ जाता है, OSI लैन वैन भी इंपॉर्टेंट है। ईमेल एंड इसके एडवांटेजेस जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इंटरनेट के एडवांटेजेस। फिर www ये भी इम्पोर्टेंट है। आप ईमेल और उसके एडवांटेजेस, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट उसके एडवांटेजेस, www अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग ये भी आ जाता है। फिर इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस नेटवर्क, टीसीपी आईपी बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेम एंड पैकेट्स ये भी। अब इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, टोपोलॉजी एक आ जाती है उसमें से लाजमी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, ये इन तीनों टोपोलॉजीज में से ट्री टोपोलॉजी, बस ये जो स्टार्ट वाली हैं टोपोलॉजीज मैश को छोड़ के ये इनमें से मोस्टली एक टोपोलॉजी आ जाती है, बस आ जाती है, स्टार आ जाती है, ट्री और लैन, या अगर टोपोलॉजी नहीं आती तो लैन वैन वाला जो क्वेश्चन है वो भी मोस्टली आता है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 3, डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है। एनालॉग सिग्नल, आस्की कोड, बीसीडी कोड, बैंडविड्थ और मॉडेम जो है ना ये बहुत आता है, बहुत। डेटा इनकोडिंग क्या होती है, डेटा ट्रांसमिशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर सिंक्रोनस एंड इनसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स, रिफ्रैक्शन। फिर लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन। और ब्रॉडबैंड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 3 में से डेटा ट्रांसमिशन टाइप्स आती हैं उसकी, और गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में आप इसकी डायग्राम्स भी बहुत अच्छी बन जाती हैं, सिंपल सी बनाएं, और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं भी, इजी आप इसको इजीली कर सकते हैं और आपके मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सारे शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये बहुत दफ़ा आया है। फिर ऑफिस ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट है। और फिर ये रिप्रोग्राफी, ये जो मैंने ब्लू किया हुआ है ये, इस पे तो आप 3 स्टार्स लगा ले। रिप्रोग्राफिक भी बहुत आता है। उसके बाद ये कैड और कैल। फिर कंप्यूटर सिमुलेशन, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी, एटीएम, एटीएम भी बहुत है। इस वर्ड ये इसकी तो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत आता है कि एटीएम की एब्रीवेशन इसकी क्या है, किसकी एब्रीवेशन है। फिर फोरकास्टिंग बाय कंप्यूटर, कैसे जो वेदर की फोरकास्टिंग है वो कैसे होती है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस क्या है, रोबोट क्या है, रोबोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर ले, रोबोट। फिर ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है ये भी आ सकता है। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसमें आपने कंप्यूटर, वैसे तो आप ये इतना इजी है टॉपिक कि आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से आ सकता है तो वो कंप्यूटर यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन ये जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। जो शॉर्ट हैं वो सीपीयू, ठीक है, सीपीयू मेन मेमोरी। रैम बहुत आता है, रैम और रोम, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, रैम रोम। डीएम में है, कंप्यूटर बस है, पीसी रजिस्टर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आईआर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन, अब देखें रजिस्टर्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट वो मैं आपको बता रही हूँ जो ज़्यादातर आते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन सेट, व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट। पोर्ट्स, बूटिंग, बूटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ना। कैश मेमोरी है, सीपीयू मैंने पहले भी बता दिया, उसके पार्ट्स भी आ सकते हैं, सीयू क्या होता है, व्हाट इज़ एएलयू। एंड रजिस्टर्स वैसे भी आ सकता है, तो जब रजिस्टर होगा आपने इसकी रजिस्टर्स की टाइप्स भी लिख देनी है, मतलब सिर्फ मेंशन करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन नहीं करना। रजिस्टर्स को आपने डिफाइन करके फिर उसकी टाइप्स भी लिखनी है। अच्छा, सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट जो है वो भी, और पैरेलल पोर्ट, इसके भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसमें तो फिर डायग्राम भी है वो भी आप बना सकते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें रैम, रोम,
ठीक है, दोनों जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आगे, उसकी टाइप्स भी हैं, डिफरेंसेस भी आप लिख सकते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। बस इंटरकनेक्शन रजिस्टर्स फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, दिस साइकिल इज ऑल्सो वेरी। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपने सेल करना है, सेल एड्रेस करना है, कॉलम रोज, अच्छा सेल रेफरेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव सेल क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। फार्मूला एंड फंक्शन इसको भी अच्छे तरीके से करें। फार्मूला में आपने जो उसकी आपने एग्जांपल भी देनी है, और फंक्शन इसमें भी लाजमी एग्जांपल देनी है। फंक्शन बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे ऑटो सम है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, काउंट है। देन रिलेटिव एंड एब्सोलूट एड्रेस इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बार। लॉन्ग क्वेश्चन अगेन इसमें नहीं है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन में। फिर जो लास्ट हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है? इंटरनेट से रिलेटेड। इंटरनेट की ज़ाहिर है आप डेफिनेशन करेंगे, उसकी एडवांटेजेस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग ये बहुत दफ़ा आया है, आईपी एड्रेसिंग। फिर वेब पेज क्या होता है उसकी डेफिनेशन करें। ईमेल तो 2-3 बार मैं बता चुकी हूँ, वो आपने कर ही लेना है, और वो आपको हर चैप्टर में दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से कर लें। यूआरएल क्या है, आईएसपी क्या है, न्यूज़ ग्रुप भी इम्पॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ इंटरनेट ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, 3 यूजेस जो हैं वो आपको आ जाते हैं, तो आप 4-5 कर लें। फिर डार्पा नेट, ठीक है, और टीसीपी आईपी पहले भी बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जो है ईमेल एंड इट्स वर्किंग और इसकी लिमिटेशंस ये आ जाती हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में से ये एक ही क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन जो आ जाता है। तो अगर आप अब इसको इसके लिहाज से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मतलब वो नहीं कवर कर सकते सारा सिलेबस किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो वो लाजमी अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। जिनको ये डर है कि वो फेल ही ना हो जाए, तो वो इससे तैयारी करें और वो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेंगे। फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में जो आपने डायग्राम बनानी है बुक में बनी हुई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आप नेट से इजी सी डायग्राम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये भी मस्ट है, ये आपने ज़रूर करना है, ये बहुत आता है, वो कंपाइलर इंटरप्रेटर और असम्बलर वाला। फिर जो क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? 6, वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस। तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है ईमेल, ईमेल तो मैंने काफ़ी बार बताया कि इम्पॉर्टेंट है। फिर वायरस, व्हाट इज़ वायरस एंड इट्स टाइप्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। डाटा सिक्योरिटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा सिक्योरिटी बहुत आता है। और फिर कॉपीराइट एक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट क्या होता है उसके एक्ट। फिर पासवर्ड, बैकअप ऑफ डाटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकर वायरस एक्टिवेशन कैसे होती है ये भी आ जाता है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, फंक्शंस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बायोमेट्रिक ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ वायरस डैमेजेस कंप्यूटर, तो ये आपने उसके बता देना ये। फिर लॉन्ग क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में कॉजेज ऑफ वायरस, फिर इसकी जो सारी ये पूरा क्वेश्चन है, और टाइप्स ऑफ वायरसेस, ठीक है, ये सारे आपने वायरसेस की टाइप्स जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, तो ये भी आपने उसकी जो सारे स्टेप्स हैं वो लिखने हैं कि क्या क्या उसके लिए हम करते हैं जो उस वायरसेस से बचाने के लिए। चैप्टर नंबर 7, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जी यू आई बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन जी यू आई और उसके एडवांटेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़ाहिर है जो चैप्टर है ना, ये बात याद रखें, जो भी चैप्टर है उसकी डेफिनेशन तो आपने लाजमी करनी है, और उसकी डेफिनेशन और उसके एडवांटेजेस ये आपने लाजमी करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप करेंगे और उसके फिर एडवांटेजेस भी कर देंगे। वो ऑब्वियसली उसमें आपको बुक में होंगे। डेस्कटॉप, कंट्रोल पैनल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लें। एक्सटर्नल पार्टीशन क्या होती है, फीचर्स ऑफ विंडोज, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें चैप्टर नंबर 7 में नहीं है, ये प्रैक्टिकल
एक्चुअली प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई करने वाला नहीं है। चैप्टर नंबर 8 जो है, इस ये वर्ड से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है, वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसकी भी आपने डेफिनेशन व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग एंड वर्ड प्रोसेसर और उसके एडवांटेजेस को लाजमी करना है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर ये WYSYWYG, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर टाइटल बार, मेन्यू बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, इन तीनों को अच्छी तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, इसकी आपने एग्जाम्पल भी देनी है साथ में कि टाइटल बार पे क्या होता है, मेन्यू बार में कौन कौन सी मतलब सेव, इंसर्ट और व्यू वगैरह, ये आपने लाजमी लिखना है। फॉर्मेटिंग टूल बार में कौन कौन से बटन होते हैं, ठीक है, सेव एज, प्रिंट वगैरह, जो फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है, बताना है उसको डिटेल में। फिर उसके बाद इंसर्ट टूल बार भी आ जाता है, इंसर्ट मोड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉन्ट, फिर आइडेंटिशन, पेज ओरिएंटेशन, हेडर एंड फुटर, ये भी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है हेडर एंड फुटर, ये प्रैक्टिकल में भी आता है हेडर एंड फुटर। फिर क्लिप बोर्ड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वर्ड आर्ट क्या होता है, कट एंड कॉपी, सेव एंड सेव एज। फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग मतलब जो पैराग्राफ की भी होती है और टेक्स्ट की भी होती है, दोनों इसकी डेफिनेशंस हैं। मेल मर्ज, टेबल, टेबल क्या होता है, टेबल आपने बताना है कि रो एंड कॉलम्स इसके होते हैं और इंटरसेक्शन उसका जो है उसमें सेल्स होते हैं। अच्छा, डिलीट एंड बैक स्पेस की, उसका क्या, उसके यूजेस क्या हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। फिर अच्छा, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है मैंने पहले बताया है, वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आ जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में आएंगे। प्रैक्टिकल में उसके आपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना है, जो आपको वो दिया होगा उसके लिहाज से आपने उसके इन सारी चीज़ों के प्रोसीजर्स लिखने हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं वर्ड को। फिर चैप्टर नंबर 9 जो है वो उसमें एक्सेल से रिलेटेड है, एक्सेल स्प्रेडशीट, इसका भी इसी तरह से ये भी प्रैक्टिकल का पोर्शन है। तो आपने जो आपको थ्योरी है उसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और जो इसकी बाकी जो प्रैक्टिकल है लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपको प्रैक्टिकल में आएगा। तो आपने इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अभी करने हैं। इसमें आपने सेल सेल ईमेल और उसके एडवांटेजेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट, उसके एडवांटेजेस, www, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, ये भी आ जाता है। फिर इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस नेटवर्क, टीसीपी आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम एंड पैकेट्स, ये भी। अब इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, टोपोलॉजी एक आ जाती है उसमें से लाजमी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, ये इन तीनों टोपोलॉजीज में से ट्री टोपोलॉजी, बस ये जो स्टार्ट वाली हैं टोपोलॉजीज मैश को छोड़ के, ये इनमें से मोस्टली एक टोपोलॉजी आ जाती है, बस आ जाती है, स्टार आ जाती है, ट्री और लैन, या अगर टोपोलॉजी नहीं आती तो लैन वैन वाला जो क्वेश्चन है वो भी मोस्टली आता है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 3, डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है। एनालॉग सिग्नल, आस्की कोड, बीसीडी कोड, बैंडविड्थ, और मॉडेम जो है ना, ये बहुत आता है, बहुत। डेटा इनकोडिंग क्या होती है, डेटा ट्रांसमिशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर सिंक्रोनस एंड इनसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स, रिफ्रैक्शन। फिर लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन। और ब्रॉडबैंड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 3 में से डेटा ट्रांसमिशन टाइप्स आती हैं उसकी, और गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में आप इसकी डायग्राम्स भी बहुत अच्छी बन जाती हैं, सिंपल सी बनाएं, और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं भी, इजी, आप इसको इजीली कर सकते हैं और आपके मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सारे शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये बहुत दफ़ा आया है। फिर ऑफिस ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट है, और फिर ये रिप्रोग्राफी, ये जो मैंने ब्लू किया हुआ है, ये
इस पे तो आप 3 3 स्टार्स लगा लें। रिप्रोग्राफिक भी बहुत आता है। उसके बाद ये कैड और कैल, फिर कंप्यूटर सिमुलेशन, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी, एटीएम, एटीएम भी बहुत है। इस वर्ड ये इसकी तो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत आता है कि एटीएम की एब्रीवेशन इसकी क्या है, किसकी एब्रीवेशन है। फिर फोरकास्टिंग बाय कंप्यूटर, कैसे जो वेदर की फोरकास्टिंग है वो कैसे होती है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस क्या है। रोबोट क्या है, रोबोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर ले, रोबोट। फिर ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है, ये भी आ सकता है। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसमें आपने कंप्यूटर, वैसे तो आप ये इतना इजी है टॉपिक कि आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से आ सकता है तो वो कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, ये जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। जो शॉर्ट हैं वो सीपीयू, ठीक है, सीपीयू मेन मेमोरी। रैम बहुत आता है, रैम और रोम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रैम रोम। डीएमए है, कंप्यूटर बस है, पीसी रजिस्टर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आईआर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन, अब देखें रजिस्टर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट वो मैं आपको बता रही हूँ, जो ज़्यादातर आते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन सेट, व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट। पोर्ट्स, बूटिंग, बूटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ना। कैश मेमोरी है, सीपीयू मैंने पहले भी बता दिया, उसके पार्ट्स भी आ सकते हैं। सीयू क्या होता है, व्हाट इज़ एएलयू। एंड रजिस्टर्स वैसे भी आ सकता है, तो जब रजिस्टर होगा आपने इसकी रजिस्टर्स की टाइप्स भी लिख देनी है, मतलब सिर्फ मेंशन करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना। रजिस्टर्स को आपने डिफाइन करके फिर उसकी टाइप्स भी लिखनी है। अच्छा, सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट जो है वो भी, और पैरेलल पोर्ट, इसके भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसमें तो फिर डायग्राम भी है, वो भी आप बना सकते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें रैम, रोम, ठीक है, दोनों जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आगे उसकी टाइप्स भी हैं, डिफरेंसेस भी आप लिख सकते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। बस इंटरकनेक्शन, रजिस्टर्स, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, दिस साइकिल इज ऑल्सो वेरी। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपने सेल करना है, सेल एड्रेस करना है, कॉलम, रोज। अच्छा, सेल रेफरेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव सेल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फार्मूला एंड फंक्शन, इसको भी अच्छे तरीके से करें। फार्मूला में आपने जो उसकी आपने एग्जाम्पल भी देनी है, और फंक्शन इसमें भी लाजमी एग्जाम्पल देनी है। फंक्शन बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे ऑटो सम है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, काउंट है। देन रिलेटिव एंड एब्सोलूट एड्रेस इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बार। लॉन्ग क्वेश्चन अगेन इसमें नहीं है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन में। फिर जो लास्ट हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है, इंटरनेट से रिलेटेड। इंटरनेट की ज़ाहिर है आप डेफिनेशन करेंगे, उसकी एडवांटेजेस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग, ये बहुत दफ़ा आया है आईपी एड्रेसिंग। फिर वेब पेज क्या होता है उसकी डेफिनेशन करें। ईमेल तो 2 3 बार मैं बता चुकी हूँ, वो आपने कर ही लेना है, और वो आपको हर चैप्टर में दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से कर लें। यूआरएल क्या है, आईएसपी क्या है। न्यूज़ ग्रुप, न्यूज़ ग्रुप भी इम्पॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ इंटरनेट, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। 3 यूजेस जो हैं वो आपको आ जाते हैं, तो आप 4 5 कर लें। फिर डार्पा नेट, ठीक है। और टीसीपी आईपी पहले भी बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जो है ईमेल एंड इट्स वर्किंग और इसकी लिमिटेशंस ये आ जाती हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में से ये एक ही क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन जो आ जाता है। तो अगर आप अब इसको इसके लिहाज से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मतलब वो नहीं कवर कर सकते सारा सिलेबस किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो वो लाजमी अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। जिनको ये डर है कि वो फेल ही ना हो जाए, तो वो इससे तैयारी करें और वो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेंगे।
फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में जो आपने डायग्राम बनानी है बुक में बनी हुई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आप नेट से इजी सी डायग्राम भी इसमें ऐड कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी मस्ट है, ये आपने ज़रूर करना है, ये बहुत आता है, वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर वाला। फिर जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, 6, वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस। तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है ईमेल, ईमेल तो मैंने काफ़ी बार बताया कि इम्पोर्टेंट है। फिर वायरस, व्हाट इज़ वायरस एंड इट्स टाइप्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। डेटा सिक्योरिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा सिक्योरिटी बहुत आता है। और फिर कॉपीराइट एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट क्या होता है उसके एक्ट। फिर पासवर्ड, बैकअप ऑफ डाटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकर वायरस एक्टिवेशन कैसे होती है, ये भी आ जाता है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, फंक्शंस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बायोमेट्रिक, ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ वायरस डैमेजेस कंप्यूटर, तो ये आपने उसके बता देना ये। फिर लॉन्ग क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में कॉजेज ऑफ वायरस, फिर इसकी जो सारी ये पूरा क्वेश्चन है, और टाइप्स ऑफ वायरसेस, ठीक है, ये सारे आपने वायरसेस की टाइप्स जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, तो ये भी आपने उसकी जो सारे स्टेप्स हैं वो लिखने हैं कि क्या क्या उसके लिए हम करते हैं जो उस वायरसेस से बचाने के लिए। चैप्टर नंबर 7, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में जी यू आई बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन जी यू आई और उसके एडवांटेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम, ज़ाहिर है जो चैप्टर है ना, ये बात याद रखें, जो भी चैप्टर है उसकी डेफिनेशन तो आपने लाजमी करनी है, और उसकी डेफिनेशन और उसके एडवांटेजेस ये आपने लाजमी करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप करेंगे और उसके फिर एडवांटेजेस भी कर देंगे। वो ऑब्वियसली उसमें आपको बुक में होंगे। डेस्कटॉप, कंट्रोल पैनल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लें। एक्सटर्नल पार्टीशन क्या होती है, फीचर्स ऑफ विंडोज, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें चैप्टर नंबर 7 में नहीं है, ये प्रैक्टिकल, एक्चुअली प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई करने वाला नहीं है। चैप्टर नंबर 8 जो है, इस ये वर्ड से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है, वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसकी भी आपने डेफिनेशन, व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग एंड वर्ड प्रोसेसर और उसके एडवांटेजेस को लाजमी करना है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर ये WYSYWYG, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, इन तीनों को अच्छी तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसकी आपने एग्जाम्पल भी देनी है साथ में कि टाइटल बार पे क्या होता है, मेन्यू बार में कौन कौन सी, मतलब सेव, इंसर्ट और व्यू वगैरह, ये आपने लाजमी लिखना है। फॉर्मेटिंग टूल बार में कौन कौन से बटन होते हैं, ठीक है, सेव एज, प्रिंट वगैरह, जो फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है, बताना है उसको डिटेल में। फिर उसके बाद इंसर्ट टूल बार भी आ जाता है। इंसर्ट मोड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉन्ट, फिर आइडेंटिशन, पेज ओरिएंटेशन, हेडर एंड फुटर, ये भी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है हेडर एंड फुटर, ये प्रैक्टिकल में भी आता है हेडर एंड फुटर। फिर क्लिप बोर्ड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वर्ड आर्ट क्या होता है, कट एंड कॉपी, सेव एंड सेव एज। फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग मतलब जो पैराग्राफ की भी होती है और टेक्स्ट की भी होती है, दोनों इसकी डेफिनेशंस हैं। मेल मर्ज, टेबल, टेबल क्या होता है, टेबल आपने बताना है कि रो एंड कॉलम्स इसके होते हैं और इंटरसेक्शन उसका जो है उसमें सेल्स होते हैं। अच्छा, डिलीट एंड बैक स्पेस की, उसका क्या, उसके यूजेस क्या हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं फिर। अच्छा, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है मैंने पहले बताया है, वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आ जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में आएंगे। प्रैक्टिकल में उसके आपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना है, जो आपको वो दिया होगा उसके लिहाज से आपने उसके इन सारी चीज़ों के प्रोसीजर्स लिखने हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं वर्ड को। फिर चैप्टर नंबर 9 जो है वो उसमें एक्सेल से रिलेटेड है, एक्सेल स्प्रेडशीट,
इसका भी इसी तरह से ये भी प्रैक्टिकल का पोर्शन है, तो आपने जो आपको थ्योरी है उसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और जो इसकी बाकी जो प्रैक्टिकल है लॉन्ग क्वेश्चन वो आपको प्रैक्टिकल में आएगा। तो आपने इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अभी करने हैं। इसमें आपने सेल सेल